हलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्विसाहुणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदीवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। हमने देखा था कि आचार्य स्वामी ने 54 नंबर के श्लोक में हमें आत्म कल्याण की प्रेरणा दी थी। वो बताते हैं कि तू संसार के विषयों में पूरी तरह उलझ गया है। तेरी इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि तू इच्छाएं करता है, तेरा पुण्य का उदय नहीं होता तो इच्छा पूरी नहीं होती। पुण्य का उदय होता है तो इच्छा पूरी हो जाने पर दुखी होता है, और पुण्य का उदय नहीं होता है तो इच्छा पूरी ना होने पर भी दुखी होता है। तेरी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो और इच्छाएं करके दुखी होता है, और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो भी दुखी होता है। तो आचार्य देव कहते हैं ये इच्छाएं तेरे दुख का कारण है। किसी भी परिस्थिति में तेरे दुख का ही कारण है। हो सकता है तुझे कभी सुख लगे, किंतु वास्तव में तो ये दुख का कारण है। सुख लग सकता है लेकिन वह सुख होता नहीं है। अब आचार्य समझाते हैं कि तृष्णा से उत्पन्न दुख कैसे होते हैं। जो इच्छाएं होती हैं, हमारी तृष्णा होती है, उससे जीव को कैसे कैसे दुख उत्पन्न होते हैं अंतरंग में, उसके विषय में आचार्य हमें समझाते हैं। श्लोक नंबर 55 पढ़ते हैं। उत्थानिका देखते हैं क्या लिखा है। तू आत्मा का अहित करने वाले विषयों का अनुरागी हुआ है, परंतु मनोवांछित विषयों की प्राप्ति हुए बिना केवल क्लेश ही भोगता है। यह बात आगामी छंद में आचार्य समझाते हैं। आत्मा का अहित करने वाले विषयों का अनुरागी हुआ है। ये विषय जिनकी तू प्रति समय इच्छा करता है, जिन्हें तू भोगना चाहता है, जिन्हें तू पाना चाहता है, ये वास्तव में तेरा अहित करने वाले हैं, तुझे दुख देने वाले हैं। इनमें सुख नहीं है, इनसे सुख होने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीव, जो तेरे भाग्य में है उसके लिए तुझे भागना नहीं पड़ेगा, और जो तेरे भाग्य में नहीं है उसके लिए तू कितना ही भागे तुझे मिलने वाला नहीं है। और लोक में भी कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और ये सच है। इतने समझदार तो वर्तमान के ट्रक ड्राइवर भी हैं, जो अपने ट्रक के पीछे लिखवा लेते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को ना आज तक मिला है और ना ही मिलने वाला है। इसलिए भागने का कोई अर्थ नहीं है। आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स सबको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। ये पहले अनुभव कराते हैं कि हम कितने कमजोर हैं, अनुभव कराते हैं कि हम अगर रेस में दौड़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। इस कारण से लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, सोचते हैं कि हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे अगर कुछ किया नहीं तो। इस कारण से ऐसा सोच करके रेस में भागने लगते हैं, बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, किंतु अगर पुण्य का उदय नहीं है तो सपने पूरे होने वाले नहीं है। जब तक सपने पूरे नहीं होते तब तक वो उनके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और प्रति समय दुखी रहता है, दुखी रहता है, तृष्णा से दुखी रहता है। अंदर में जो पानी की चाह है, वो पानी की चाह उसे प्रति समय दुख देती है।
जिस वस्तु को तू पाना चाहता है तू उसे पा लेगा तो भी तुझे सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे तूने आज तक पाया नहीं है, और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे तूने आज तक भोगा नहीं है। इसलिए सब छोड़ दे। यदि तुझे सुखी होना है तो बड़े बड़े सपने देखकर सुखी मत हो, सपने देखना छोड़ दे। बस अंतरंग सुख का अनुभव कर। सुख तो तेरे पास ही है ना, तू क्यों संसार के विषयों में सुख खोज रहा है जबकि वहां सुख है ही नहीं। संसार में यदि सच्चा उपदेश कोई दे सकता है तो वो हमारे विद्रोही आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं और साधु परमेष्ठी हैं। यही सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। बाकी सारे संसार के मोटिवेशनल स्पीकर्स तो भ्रमाते हैं हमें भ्रमाते हैं। जब जैन कुल में जन्म मिला है, मोक्ष मार्ग समझने मिला है, हम यहाँ आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, और ऐसे में कोई स्पीकर आता है और वो कहता है अरे इसमें क्या रखा है, बड़े बड़े सपने देखो, बगले गाड़ी फलाना ठिकाना, और उसमें लोग खो जाते हैं, भ्रम जाते हैं, और भटक जाते हैं मार्ग से, सच्चे मार्ग से भटककर गलत मार्ग पे चले जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं तृष्णा से उत्पन्न दुख का वर्णन। ये सब तृष्णा के दुख हैं, सब इन सब से तृष्णाएं बढ़ती हैं। आपको पता है गांव में रहने वाले लोग बड़े खुश रहते हैं बेचारे, वो जितने संसाधन होते हैं उतने में खुश रह लेते हैं, इतनी इच्छाएं नहीं है उनके मन में। एक गधा, आपने सुना है कभी जानवरों को आत्महत्या करते हुए? कोई गधा मतलब पहाड़ पे चढ़ के कूदने वाला हो, ऐसे कोई आत्महत्या कर रहा हो, कोई बंदर कूदने वाला हो आत्महत्या कर रहा हो, कुत्ते वगैरह। खाने मिले नहीं मिले, इज्जत मिले नहीं मिले, जैसे संसाधन है वैसे संसाधनों में वो जीते हैं। और एक हमारी तृष्णाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, हमें लोभ है, लालच है, इच्छाएं हैं पैसे की, मान की, प्रतिष्ठा की, और पुण्य से अधिक हमें मिलता नहीं है, इसलिए हम दुखी रहते हैं, समझ ही नहीं पाते। उग्र ग्रीष्म कठोर धर्म किरण पूजन भस्ति प्रभय संतप्त सकलेन्द्रिय रहिमो समृद्ध तृष्णो जना अप्राप्याभिमतं विवेक विमुख पाप क्या कहते हैं आचार्य देव, क्या समझाना चाहते हैं हमें 55 नंबर के श्लोक में? यह प्राणी विवेक से विमुख होता हुआ इंद्रिय विषयों से संतापमान हो रहा है, मनोवांछित वस्तुओं को ना पाकर अति तृष्णा से पीड़ित होता हुआ पाप रूप उपायों से व्याकुल होता है, कीचड़ में फंसे हुए बूढ़े बेल के समान दुखी होता है। ये इंद्रियां उग्र ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य की तप्त विषयों के किरणों के समान आतापकारी है, दुखदायक है, दुखदायक है। आचार्य यही कहना चाहते हैं, ये उन्हीं सबके लिए है जो संसार में अत्यधिक इच्छाएं रखते हैं, जो बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। कैसी दो बातें हो गई ना, अलग अलग दो बातें हो गई। जब आप
इस संसार में बाहर के लोगों से मिलोगे, लोक में बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, सफल लोगों से मिलोगे, वो सोचते हैं कि उनकी सफलता उनकी मेहनत से है, किंतु ऐसा नहीं है। संसार में जितने भी कार्य सिद्ध हुए हैं वो सब धर्म रूप पुरुषार्थ से सिद्ध हुए हैं, धर्म रूप पुरुषार्थ से सिद्ध हुए हैं। पूर्व पुण्य के उदय के बिना तुझे कुछ मिलने वाला था ही नहीं। आप बाहर में जाओगे, लोगों से मिलोगे, बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, तो वो आपको क्या सिखाते हैं? सपने देखोगे, सपने नहीं देखोगे तो पूरे नहीं होंगे। आप सब कुछ पा सकते हो, आपके अंदर पूरी सामर्थ्य है। आप चाहो तो आपके बंगले होंगे, गाड़ी होगी, क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते आप, लेकिन चाहो तो सही, इच्छा तो करो, सपने तो देखो, तभी तो पूरे होंगे। लेकिन आचार्य देव क्या कहते हैं यहाँ कि हे जीव, तू जितने सपने देखेगा उतना दुखी रहेगा। ये सपने तेरे दुख का कारण है, ये विषयों की इच्छा तेरे दुख का कारण है। ये इच्छा तुझे जला देगी अंदर से, तेरे कर्म बनते चले जाएंगे, तू दुखी होता रहेगा। तू इतने विषयों की इच्छा करता है जितना तेरा पुण्य का उदय ही नहीं है, जितना तेरा पुण्य का उदय है उससे ज्यादा तुझे मिलने वाला है ही नहीं। तू बड़े बड़े सपने देखना चाहता है, तू चाहता है ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। पैसे, मान, प्रतिष्ठा की चाह में अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा देता है। सही और गलत का विवेक नहीं रखता, न्याय और नीति का विवेक नहीं रखता, कहीं भी चला जाता है, कुछ भी करने लगता है, विषयों की इच्छा के कारण से मारा मारा फिरता है जगत में, दुखी होता है। वो भी किस लिए? हे जीव, किस लिए? अपने लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि संसार के लोग मेरी प्रशंसा करें। वो संसार के लोग जिन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, वो संसार के लोग जिनकी नजर में आप कितने ही बड़े बन जाओ, कितने ही अच्छे बन जाओ, बुरे ही रहोगे, छोटे ही रहोगे, उस संसार के लोगों की नजरों में तू अच्छा बनना चाहता है। और ये तो ऐसा है जैसे रेत में से तेल निकालने के समान, असंभव कार्य है। ये संसार के जीव अन्य लोगों की नजरों में ऊंचा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, किंतु ये असंभव है। अरे हे भगवान, तीर्थंकर जैसा महापुण्यशाली जीव इस संसार में कोई नहीं है, उससे बड़ा पुण्य का कर्म कोई नहीं है। और वर्तमान के पहले के तीर्थंकरों के नाम लोगों को याद नहीं है, तो तू सोच ले तेरी क्या दशा है। तू कितना बड़ा बन जाएगा, 4 गाड़ी खरीद लेगा तो क्या हो जाएगा, 4 बंगले बना लेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों लोग तेरी प्रशंसा कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। हे भव्य जी, तू आत्म कल्याण कर, तू संसार के अनंत दुखों से पार पा जा। तेरे पास आज अवसर है, तू बचना चाहता है तो बच जा। ये विषयों की इच्छा तुझे जला देगी, दुख देगी। प्रति समय हम भोगों की इच्छा करते हैं, भोग ना मिलने पर महादुखी होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं तृष्णा छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे। ये इच्छा तुझे दुख ही देने वाली है, सुख नहीं मिलेगा इन इच्छाओं में कहीं भी, कैसे भी। भावार्थ, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की प्रज्वलित किरणें तृष्णा को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार ये इंद्रियां तृष्णा को बढ़ाती हैं। 2 तरह की तृष्णा है। एक तृष्णा जिसे पानी का अर्थ लिया जाता है, दूसरा तृष्णा जिसका अर्थ इच्छा है। देखो, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की प्रज्वलित किरणें तृष्णा को बढ़ाती है, अर्थात प्यास लगती है, जितनी गर्मी होती है उसमें क्या होता है, जीव को प्यास लगती है, तृष्णा बढ़ती है सूर्य की किरणों के कारण से। उसी प्रकार ये इंद्रियां तृष्णा को बढ़ाती हैं। ये इंद्रियां कौन सी तृष्णा बढ़ाती हैं? विषय भोग की इच्छा संबंधी तृष्णा है। ये अविवेकी प्राणी मनोवांछित वस्तु को ना पाकर अति तृष्णा से व्याकुल होता है। जिस प्रकार कोई बूढ़ा और दुर्बल बैल प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए सरोवर के पास जाता है, परंतु पानी तक पहुंचने के पहले ही कीचड़ में फंसकर दुख भोगता है, उसी प्रकार यह जीव विषयों के लिए उद्यम करता है, परंतु मनोवांछित विषयों को ना पाकर
दुख भोगता है, विषय तृष्णा महादुखदायक है, यह ज्ञान अमृत से ही उपशांत हो सकती है, ज्ञान से ही उपशांत हो सकती है। आज के समय में आप जो विषय तृष्णा के पीछे भाग रहा है, उसके सामने अगर कह दो कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो वो क्या कहेगा पता है? अपने ज्ञान को अपने ही पास रख पाए, इससे कुछ नहीं होगा, इससे पेट नहीं भरता। अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान समझदार लोग, स्वाध्यायी लोग क्या कहते हैं? भाई अपने ज्ञान को अपने पास रखो, इससे पेट नहीं भरता। कौन समझाए, कौन समझाए कि जिन विषय भोगों की इच्छा तू कर रहा है उससे भी पेट नहीं भरता। जिस मेहनत को तू सोचता है इससे पेट भरेगा, उससे पेट नहीं भरता। पाप का उदय हो तो चक्रवर्ती सा महान वैभव होने के बाद भी एक फल नहीं खा सकता, एक ग्रास थाली की थालियां सजी हो। आपको पता है चक्रवर्ती के कैसा वैभव होता है? कितने रसोइये होते हैं? अरे इतने रसोई होते कि एक बार आज भोजन जिसने बना दिया उसका नंबर ही ना आए द्वारा भोजन बनाने का, समझ आया? और अगर उस समय पाप का उदय उसका हो तो थालियां सजी रखी हो, वैभव रखा हो, 56 भोग है, जो कुछ भी है पूरा, एक ग्रास नहीं खा सकता। तू सोचता है तेरे मेहनत से कुछ होता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इस बात को समझना ही होगा। ये तृष्णा तेरी महादुख की कारण है, इसलिए तृष्णाओं को छोड़, विषय भोग की इच्छा को छोड़ और आत्म कल्याण की भावना भाग। देखो 56 नंबर के श्लोक में क्या बताते हैं? मोह रूपी अग्नि की विशेषता। ये मोह जिसके कारण से जीव अत्यंत दुखी है, जिसके कारण से जीव संसार में परेशान है, ऐसी मोह रूपी अग्नि की विशेषता बता रहे हैं आचार्य। यहां कोई प्रश्न करता है कि जिन्हें मनवांछित विषयों की प्राप्ति नहीं हुई वे दुख भोगते हैं। ये बात तो ठीक है, परंतु जिन इंद्र चक्रवर्ती आदि को परिपूर्ण मनोवांछित विषय मिले हैं उनका क्लेश तो शांत हो जाएगा ना। इस प्रश्न का आगामी छंद उत्तर देते हैं। देखो, लब्धे धनोज्ज्वल द्यौनी प्रशाम्यति निरंधना ज्वलत्यो ईंधन की उपलब्धि से अग्नि प्रज्वलित होती है और ईंधन के अभाव में बुझ जाती है, परंतु यह मोह रूपी अति प्रबल अग्नि परिग्रह रूपी ईंधन की उपलब्धि से तृष्णा रूप होकर परिग्रह के अभाव में व्याकुलता रूप होकर प्रज्वलित होती है। यह दोनों स्थिति में प्रज्वलित होती है, इसलिए मोहाग्नि के समान कोई अग्नि नहीं। समझ आया क्या कहते हैं आचार्य 56 नंबर के श्लोक में? लोक में जो विवाह के संबंध में कहा जाता है ना कि विवाह एक लड्डू के समान है, जो खाए वो पछताए, जो खाए, जो ना खाए वो भी पछताए। ऐसे समस्त इंद्रिय विषयों के विषय में समझना, जो पाता है वो भी दुखी होता है और जो नहीं पाता वो भी दुखी रहता है। इच्छा से, अगर इच्छा नहीं है तो दुखी नहीं है, अगर इच्छा है तो जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। विवाह के संबंध में हो या अन्य विषयों के संबंध में, हर विषय में सेम है। यदि आपको काम भोग की इच्छा है, परिग्रह की इच्छा है, विषयों की इच्छा है, इंद्रिय विषयों की इच्छा है, तो आप अगर उनको पाएंगे तो भी दुखी रहेंगे और नहीं पाएंगे तो भी महादुखी रहेंगे। क्या कहें कि अग्नि जो ईंधन से जलती है, अगर ईंधन ना हो तो ना जले, किंतु ये
तृष्णा रूपी आग तो ऐसी है जिसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। ये मोह रूपी अग्नि ऐसी है जो सदा जीव को जलाती है, सदा जलाती है। सोचो तो सही, विचार तो करो। जिन भोगों को पाने की चाह में आप संसार में दौड़े जा रहे, आप विचार तो करो, जिन्होंने उसे पा लिया हो क्या वो सुखी है कि नहीं है? सदा दुखी। कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गई वीर अमर लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सद्भावा संपत्ति सगरी, कहाँ गई वीरंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे जन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। सोचो तो सही, हमारे पास उदाहरण है, जिन्होंने पाया वो भी दुखी रहे, जिन्होंने नहीं पाया वो भी दुखी रहे। कौन सुखी है? विचार तो करो। जो वर्तमान में आपको दिखाई देता है, आपको सुखी व्यक्ति, उसके पास जाकर के बैठो तो सही, पास जाकर के उसकी दुख भरी कहानी सुन के आपके आंसू गिर पड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो? ये बात अलग है, कोई दिखावे के लिए कह देता है, अरे हम तो बहुत बढ़िया है, हम तो बहुत आराम पूर्वक जिंदगी जी रहे, मन में बहुत शांति है, फलाना ढिकाना, सब बकवास है। गृहस्थ जीव और मन में शांति, ये तो असंभव है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही शांति होती है गृहस्थ जीवन में भी, अन्य जीवों को नहीं। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए सदा मुनि व्रत की भावना भाते रहते हैं। उन्हें मन नहीं लगता घर में, उन्हें घर में शांति नहीं मिलती। सदा वे चाहते हैं कि कब धन्य स्व अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, मुनि व्रत धार वन में जाकर अंतरंग में कीली करूं, ऐसी भावना भाते हैं। सच यही है, विचार करना, विचार करने की बातें हैं तो करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सदा सत्य नहीं होता, इस बात को हमें समझना चाहिए। सोचो तो सही, विचारो तो सही। वैसे तो वर्तमान में हम देखते हैं कि आज कंपटीशन कितना बढ़ गया है, देखते हैं कि नहीं देखते? कितना कंपटीशन बढ़ गया है आज के समय पे। लेकिन सच कहें, और किसी विषय में जितना कंपटीशन नहीं है, उससे ज्यादा कंपटीशन है दुखों के विषय में, सुख दुख के विषय में। बहुत बड़ा कंपटीशन है आज के समय में। यदि आप किसी को अपनी मन की व्यथा सुनाओगे, किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाओगे, तो उसके पास आपसे ज्यादा लंबी लिस्ट होगी आपसे ज्यादा लंबी लिस्ट होगी। सोच लेना, आपको जो संसार में सुखी दिखाई देता है, महा बिजनेसमैन हो या कोई विशेष एक्टर हो, सुशांत सिंह राजपूत, देखो ना, आत्महत्या कर ली कि नहीं कर ली? पैसा था, चांद पे कर लिया, बताया। ऐसा असंभव है वैसे, लेकिन फिर भी कहा ना उन्होंने, चांद पे कर लिया। और भी बहुत सारी बातें, कितने ही लोग दुखी हैं। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे फिल्म का एक्टर हो, चाहे लोगों को हंसाने वाला कॉमेडियन हो, चाहे कितना ही प्रभावशाली लेक्चरर हो, सबके सब दुखी। आपको लगता है ऊपर ऊपर से देखने में कि ये व्यक्ति कितना सुखी होगा, कितना आराम से लाइफ जी रहा होगा, लाइफ हो तो ऐसी लगता है आपको देखने में। थोड़ा सा उसके पास बैठो, उसे अपने
अपने दुख बताओ, उसके बाद देखना आपके दुखों से अनंत गुने दुख वो आपको बता देगा अपने, तो आपका भ्रम टूट जाएगा। निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं और हमें इन सब बातों का विचार करना भी चाहिए। तो ये तृष्णा आपकी पूरी हो या ना हो, दोनों रूप से आपको जलाने वाली है। भोगों की इच्छा हमेशा दुख देती है, मोह के कारण से ये भोगों की इच्छा उत्पन्न होती है और ये हमेशा ही दुख देती है। भावार्थ पढ़ते हैं। अग्नि तो ईंधन के योग से प्रज्वलित होती है और ईंधन के वियोग से बुझ जाती है, परंतु यह मोहाग्नि परिग्रह के बढ़ने पर तृष्णा रूप होती है और परिग्रह के घटने पर व्याकुलता रूप होती है। जब असाता के योग से कुछ नहीं मिलता है तब यह जीव दुखी होता है, परंतु साता के योग से कुछ पदार्थ मिलते हैं तो तब तृष्णा बढ़ती जाती है। 100 वस्तुएं मिले तो 1000 वस्तुओं की और 1000 वस्तुएं मिले तो लाख वस्तुओं की तृष्णा हो जाती है। इस प्रकार इसलिए पदार्थों के संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में मोह रूपी अग्नि के दाह ही उत्पन्न करती हैं। संतोष के बिना सुख नहीं है। कोई विवेकी जीव शांत भाव रूप जल से इसे बुझाए तभी सुखी हो सकता है। यदि तुझे सुख पाना है तो सबसे पहले संतोष ला जीवन में, सबसे पहले संतोष ला। जो है जितना साधन है उसमें सुखी रहना सीख। पशु भी तो वैसा ही करते हैं, जो है जैसा है सुखी रहना सीख। भाग मत, दौड़ मत, दुखी मत हो। दुखी होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि सुख चाहिए तो संतोष ला अंतर में और इच्छाओं का त्याग कर आत्म कल्याण कर मोक्ष मार्ग में लग। मोक्ष मार्ग की भावना भाव। वर्तमान जीवन का उद्देश्य मोक्ष मार्ग ही होना चाहिए हमारा, इसके अलावा दूसरा उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। हम सभी जीव मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें, आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते। ओम